बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 107 मैथ में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे मानक रूप और वैज्ञानिक संकेत रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। देखो बच्चों, ये अभ्यास 2E है। वैसे इसमें ये 8 प्रश्न कुल कराए जाएंगे और इनसे संबंधित फैक्ट भी बताए जाएंगे। बेटा, पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा अलग से, ये क्या होते हैं वैज्ञानिक रूप, संकेतन या मानक रूप। देखो बच्चों, पहले हम इसके बारे में जान लें, फिर हम आपको गणित का जो मैथ है उसे कराएंगे। ठीक है, यहाँ से आपकी जड़ मजबूत हो जाएगी, जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, चाहे आपसे मानक रूप में लिखवाने को पूछे या आपसे वैज्ञानिक संकेतन के व्यक्त के रूप में, हम आज ऐसा कराएंगे कि आपकी जड़ से खत्म कर देंगे, कि आज के बाद में इसमें आपको दिक्कत ही नहीं होगी। देखो बच्चों, पहले मैं इसे 1000 को मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतक रूप में कैसे लिखूंगा। बच्चों, हम जब भी करेंगे यहाँ 10 के ऊपर घात लगाएंगे। क्या के ऊपर? 10 के ऊपर। देखो बच्चों, हमने 10 के जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो हम बच्चों 3 ही घात लगा देंगे। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। देखो बच्चों, जैसे एक ये ट्रिक तभी फॉलो होगी तब एक के पीछे जीरो है। ठीक है, बाकी हम हर टाइप के प्रश्न कराने की कोशिश करिए। देखो, पॉइंट वाले भी हमने आपको कराए। देखो यहाँ हमने बच्चों 10 ले लिया। के जीरो हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो हैं, तो हम 10 की घात 5 लगा देंगे। यही आपका मानक रूप हो गया। ठीक है, हम छोटे रूप में लिखते हैं, यही मानक रूप हो गया। अब मानो किसी के पीछे बहुत रेंज की जीरो हैं, तो अब जीरो जीरो लिखते कोई चले जाएंगे हम। अभी आगे देखोगे और डाउट क्लियर होंगे आपके। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। देखो तीसरा, 10 ले लिया बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, के जीरो हैं? 10 जीरो हैं, तो हम 10 ही कर देंगे। ठीक है, ये आपका पहला टाइप जो एक आसान होता है, जो बेस होता है, जो आगे तक आपको यूज होगा। ठीक है, क्योंकि हमें 10 की घात के रूप में ही लिखना है ये। अब देखो बच्चों, ये है 63। बहुत ध्यान से देखना, 63 को मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ। देखो बच्चों, ये 63 है। देखो ध्यान से, अभी थोड़ा समझ में आ जाएगा। 63 है बराबर, तो मैंने गुणा 10 बराबर, अभी समझाऊंगा, पहले समझते चलो। गुणा 10 की घात 1, ये इसका आंसर होगा। बच्चों, मैं 63 में अगर 10 की गुणा करूंगा तो 63 ही आएगा। ठीक है, जहाँ अलग करके देख लेना। मतलब 6.3 में अगर 10 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 63। ये सबरे क्या है? बराबर है। ठीक है, फिलहाल तो बेटा इसका ये आंसर हो जाएगा। अभी रुक जाओ, अभी यहाँ से समझ में आ जाएगी पक्का। 487 बराबर, बच्चों जो हमें पॉइंट लगाना है, जस्ट जो लास्ट वाला अंक होता है, जस्ट इसके यहाँ पे लगाएंगे हम। ठीक है, अब यानी चाहे हम ऐसे मान लो, इधर साइड से अंक लगाते हैं हम, इधर साइड से जहाँ संख्या का जो लास्ट अंक बचेगा उससे पहले अंक लगाएंगे। यानी अब यहाँ हमने छोड़ा 1 2, 2 अंक के बाद में हमने पॉइंट लगाया। के अंक के बाद में लगाया हमने? 2 अंक के बाद में। तो बच्चों हमें 2 ही जीरो करनी है, क्योंकि पॉइंट की जगह पर 1 आ जाती है। 1 2 अंक हैं, 2 जीरो हैं। अभी रुक जाओ, समझ में आ जाएगा। 4.87 में अगर 100 की गुणा करोगे तो 487 आएगा। अभी मैं गुणा भी करके दिखाऊंगा। अभी थोड़ा धैर्य रखें। अभी मैंने बताया कि एक के पीछे 2 जीरो हैं, तो हम बच्चों 2 ही घात लगा देंगे। सॉरी, ये 2 घात है। ठीक है, बहुत बहुत आराम से समझ में आई होगी आपकी। देखो सवाल छठे से और डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। 9 5 4 6 बराबर, 9 5 4 6, 1 2 3, 3 अंक के बाद में पॉइंट लगाया। क्या के बाद में? 3 अंक के बाद में। तो बच्चों एक के पीछे कै जीरो लगानी है? आपको 3 ही जीरो लगानी है। ठीक है, बराबर 9.546 गुणा कै जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो 10 की घात 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको, क्योंकि हम उस मैथ में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे। देखो एक अलग से और मैं बता देता हूँ, जिस तरह से बच्चों में कुछ भी संख्या लिख लेता हूँ। अभी मैं जीरो का यूज नहीं कर रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं ऐसे करता हूँ, मैं शॉर्टकट भी करता हूँ। देखो मुझे करना है
तो 1 2 3 4 5 के अंक के बाद में पॉइंट लगाया मैंने बच्चों, 5 अंक के बाद में लगाया, क्या के बाद में, 5 अंक के बाद में पॉइंट लगाया है। तो मुझे 10 पे 5 ही चढ़ा देनी है, चाहे उसे आप आगे करके देख लेना। बराबर ऐसे करोगे तुम, 6 4 9 3 गुणा, एक के पीछे के अंक के बाद में पॉइंट लगा, 1 2 3 4 5, 5 के बाद में तो एक के पीछे 5 जीरो ही आ जाएंगे, 3 और 2 5। ठीक है, अब हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। आपको काफ़ी करा दिए, तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे से आपके बच्चों समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों, अब 7वें सवाल को चलते हैं। देखो 7वें को ध्यान से देखना, गलती मत कर देना। बच्चे इसमें गलती करेंगे क्योंकि अब जीरो का यूज हो रहा है ना। देखो बच्चों, बराबर करना हमें सबसे पहले। अभी सर जी ने देखो ये पीछे 3 जीरो होंगी, ऑटोमेटिक ख़त्म कर दीजिए, पर दिमाग में ये रखो हमने के अंक के बाद में पॉइंट लगाया, 1 2 3 4 अंक के बाद में, के अंक के बाद में लगाया हमने 4 अंक के बाद में। बराबर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 6.3 गुणा 10 की घात 1 2 3 4, 10 की घात 4। भाई यही आपका आंसर हो गया। आंसर तो ये सब बराबर है, जहाँ तड़े 6.3 की गुणा करके देख लेना, तड़े यही आएगा। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ना आया तो देखो बच्चों इसे देख लीजिए, 8वें को 750 बराबर, मैंने बताई, दिमाग में लगाओ। बस जो पीछे से जीरो होते हैं इससे हम थोड़ा सा भूल जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो की वैल्यू नहीं होती है बच्चों। ठीक है, होती है पर लेकिन पॉइंट के बाद हम लगाते नहीं हैं जीरो। अब गुणा, हमें दिमाग में हमने के अंक के बाद में हमने 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाया, तो हमने 2 ही जीरो बढ़ा ली। बराबर 7.5 गुणा 10 की घात 2। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखो 9वें सवाल की ओर चलते हैं। तो 5.4 गुणा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जो बाद वाली जीरो होती है भूल जाते हैं, पर ऐसे भी नहीं भूलेंगे। वैसे ध्यान रखेंगे, हमने के बाद में लगाया 1 2 3। ठीक है, एक अंक हम बाद को छोड़ते हैं, इधर वाला जो लास्ट वाला अंक होता है उसे हम छोड़ते हैं। ठीक है, के अंक के बाद में लगाया हमें 3 अंक के बाद में, तो हमें 3 जीरो ही बढ़ा देनी है। बराबर 5.4 गुणा 10 की घात 3। खत्म। आज के बाद में वैज्ञानिक रूप पूछे, संकेतन रूप पूछे, खत्म। देखो जो 10वां 75 के जीरो 4 जीरो हैं, तो हमें ये, ठीक बच्चों, क्या के बाद में गई है 1 2 3 4 जीरो, एक अंक और है, तो क्या अंक के 5, 1 2 3 4 5 बराबर 7.5 गुणा 10 की घात 5। हम मैंने बता दी शुरू में ही, इसे हम ऐसे लिखते हैं, 10 की घात 5 5 है। तो बहुत अच्छे से बच्चों ये आपकी समझ में आई होगी, मैं यही आशा करता हूँ। देखो अब चलते हैं थोड़ा पॉइंट वाले को। अरे ये भी बड़े आसान है, घबराओ मत बिल्कुल नहीं। जब हमारे साथ में पढ़ रहे हो तो बच्चों घबराना नहीं है, बड़ी खास बात है। देखो बच्चों, मैं बहुत ही सिंपल तरीक़ा से मैं आपको बताता हूँ। हमें ऐसे लिखना है, तो बच्चों ये तो फॉलो होएगा ही, ये तो मेरी रट लीजिए। हमें बस एक अंक के बाद में लगाना है पॉइंट। ठीक है, पर अब यहाँ बच्चों पॉइंट हमने के अंक खिंचकाया, यहाँ से एक अंक खिंचकाया, क्या खिंचकाया, एक अंक। तो अभी रुक जाओ, अभी समझ में आ जाएगी, तो हम एक जीरो ही बढ़ाएंगे। ठीक है, और बराबर 5.4 गुणा, क्योंकि हम इसे व्युत्क्रम करेंगे तो बच्चों एक है, तो होगी 10 की घात -1, यही इसका आंसर हो जाएगा। अभी रुक जाओ, अभी समझ में नहीं आया होगा, 11वां नहीं आया होगा, 12वें से समझ में आ जाएगा। 12वें समझ में नहीं आएगा तो 13वें से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने टाइप ही इतने कराए, तो बच्चे को देखो अब दिमाग में मैंने बताई, बस एक अंक जो होता है मेन अंक के बाद में होना है पॉइंट यहाँ।
अब हमने इधर से ऐसे पॉइंट पहुँचाया, के अंक के बाद में पहुँचाया 1 2, 2 अंक के बाद में पहुँचाया, तो हमें 1 के पीछे 2 ही जीरो लिखनी है, बराबर 6.7 गुणा 10⁻⁻2। हमें वैसे ये व्युत्क्रम काम करेंगे तो माइनस में पहुंच जाता है। अभी समझ में आ जाएगा कि दिक्कत क्यों रहेगा। तो 13वां देखो, अगर बेटा वीडियो पसंद आ रही हो ना तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें जो ज़रूरतमंद हो बच्चों, ठीक है। हम बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग कराएंगे आपको, कहीं कोई फीस नहीं लेंगे, नए कोर्स अपना बेचेंगे। देखो आराम से 7.2 हमने पॉइंट के अंक के बाद में पहुँचाया 1 2 3, 3 अंक के बाद में, तो 1/1 के पीछे 3 जीरो 1000, बराबर इसे हम पलट देंगे तो पलट जो होता है ये माइनस में होता है, नीचे आके बेटा प्लस में हो जाता है अगर व्युत्क्रम क्रमांक अगर शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो। इससे पहली वीडियो में बढ़ाया है। तो 10⁻−3, क्योंकि 3 जीरो हैं, हम पलटते हैं तो इसे अगर इसे पलट के लिखेंगे तो 1/1000 हो जाएगा। देखो 14वां सवाल, ठीक है। मैं बच्चों 0 0 81 बराबर 81 के अंक के बाद में पहुंचा 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक के बाद में 1/1 के पीछे 4 जीरो, बराबर 81 गुणा 10⁻⁻4, क्योंकि 4 है तो हम -4 कर देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों 45, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बराबर 4.5, वो हमने ज़्यादा जीरो बोलेंगे, 2 2 4, 2 2 4 1 5, चलो कोई बात ना, मैं इसे 5 जीरो पे करा देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा बड़ा इसके मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं करा रहा हूँ बेटा, इसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने एक जीरो फालतू बढ़ा दी है जिससे आपको ही फायदा होगा। तो बच्चों मैंने जो पॉइंट के अंक के बाद में 1 2 3 4 5 6 यानी 7 अंक के बाद में रिपीट किया, देखो 2 2 4 और 1 5 और 1 6, सॉरी 6 अंक के बाद में, क्योंकि 5 तो जीरो ही है, 2 2 4 1 5 और 1 यहाँ पर, तो के अंक के बाद में करा हमने 6 अंक के बाद में। तो बच्चों 1 के पीछे कै जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे, तो गुणा 10⁻, अगर मैं इसे करता हूँ, ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर होगा 4.45 गुणा 10⁻, 1 2 3 4 5 6 -6, मैंने इसके अकॉर्डिंग करा, ये मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों इस टाइप का फिर हम मैथ कराएंगे इसके बाद में सीधा, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक जानकारी बताई है आपको, क्योंकि ये भी कराना बहुत ज़रूरी है। पर आओ बच्चों देखो, अब जो पॉइंट है बच्चों यहाँ पहुँचाना है, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट के बाद में हम एक जीरो बढ़ा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। मैंने बताया एक अंक जरूर रहना चाहिए, जीरो छोड़कर जो भी अंक हो वहाँ पहुँचाना हमें, गुणा। अब बच्चों हमने के 1 2 3 4 4 अंक के बाद में पहुँचा, यानी कि पॉइंट की जगह पर 1 आ जाती है, जितना भी अंक बढ़ाते हैं उतनी जीरो आ जाती है, बराबर 1.0 गुणा, हम इसे क्या करेंगे, 1 की घात यानी 10⁻, -1 2 3 4 -4 करेंगे। यही इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों मैंने बहुत करा दी है, अब तो इसे मानक रूप में बहुत आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। सिंपल तरीका है, कै जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
तो बच्चों बराबर मैंने बताई गुणा, ठीक है। पॉइंट की जगह पर एक आ जाता है, ठीक है। पॉइंट हमने यहाँ पहुँचाया है तो ये जीरो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जीरो कहती 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, एक के पीछे क्या जीरो आ जाएंगे, 8 जीरो आ जाएंगे। 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। 8 जीरो आ गई तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं गुणा 10 की घात 8, क्योंकि मैंने बता दी वीडियो के शुरू में ही, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो मैंने अभी कराया है ये, इसलिए मैंने जड़ कराई है पहले आपको, जिससे अब आपके बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। 4 है 8 है, अरे हट जाएगा काई उम्र है। 2 2 4 बराबर बच्चों मैंने बताई पॉइंट एक जीरो है, हम बढ़ा सकते हो। अब मैंने पॉइंट के अंक के बाद में 1 2 3 4 5, तो एक के पीछे 5 जीरो, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 3 4 5, वो गलत कर रहे हैं हम। तो बच्चों ध्यान भटक गया, उस कीड़े के डिंग ध्यान चला गया। तो बच्चों 8.0 गुणा 1 की घात 1 के अंक के बाद में हुआ है 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद में तो 5 ही जीरो बढ़ानी है। बहुत कराएं, एक आध ना कराए, बराबर 8.0, ठीक है। इसमें कर देंगे पलटी मार देंगे, तो पलटी मारने पर घात काय क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। 10 1 2 3 4 5, 10 की घात 5, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आप जल्दी से उतार लीजिए। चलो मैं थोड़ा छोटा कर, छोटा नहीं सही है, तो आपने उतार दिया होगा, मैं यही सोच रहा हूँ। बच्चों इसे देखो, सवाल 30 देखो, थोड़ा छोटा करते हैं। देखो बच्चों 460 करोड़ है, 460 करोड़, बहुत ध्यान से, अगर 460 करोड़ बच्चों देखो, ये 460 करोड़ है, तो इससे पहले हम कि करोड़ है तो हमें लाख तक की संख्या लिखनी है, लाख तक की। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, क्योंकि अब करोड़ होगी। तो 3 और 2 5 और 2 7, ये आना चाहिए, क्योंकि भाई 460 करोड़ है, ये 460 करोड़ है, क्योंकि यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। 460 करोड़ एक साथ में हो रहा है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है बस। तो 4.6 ये हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहाँ पर पॉइंट लगाना है। अब क्या अंक के बाद में पॉइंट लगाया है, तो आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक के बाद में तो 9 जीरो बढ़ानी है। 3 4 5 6 7 8 9, यही तुम्हें ध्यान रखना, और सवाल में का ध्यान रखना सबरे में। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो फिर 4.6 गुणा 10 की घात 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चे समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों ये मानक रूप में, ये तो बहुत ही आसान है, सीधा कर सकते हो आप। अब तो मैं सीधा करके दिखाता हूँ भाई। 1.5, अब हमने क्या अंक के बाद में पॉइंट बढ़ाया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की घात 8, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस कराई है, अब तो आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों सवाल नंबर 5वां देखो, पृथ्वी का द्रव्यमान गुणा 10 की घात 22 ये ज्ञात कीजिए। साधारण संख्या के रूप में से लिखने के लिए 598 के आगे कितनी शून्य रखेंगे। कितना ज़बरदस्त सवाल आया है। अब बेटा देखो सोच, पहले मैं इसे समझा देता हूँ और फिर वैसे आप तुम कर भी लोगे। देखो 598 गुणा बच्चों ये 10, यानी एक के पीछे कितनी जीरो हैं, क्या जाएंगी, ये 22 जाएंगी, ठीक है। 2 यहाँ कम में जाएंगी, तो 20 इसका आंसर आ जाएगा, समझो ना। देखो बच्चों ये जो आया है यहाँ पर, मैं चलो इसे ही हल करता हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, शायद 22 है बेटा, है ना। तो हमने जब इसकी गुणा करी, गुणा करते समय ये जीरो कितनी है, 22 जीरो ऐसे आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो 2 अंक के बाद में पॉइंट में, तो बेटा हम 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, इसलिए कि 22 जीरो के बाद में 2 खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद में। तो बच्चों यहाँ क्या जीरो बचेंगे, 20 जीरो बचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। देखो छठे सवाल को देखो बच्चों, अब तो हम थोड़ी स्पीड से बढ़ाएंगे क्योंकि ये सब हमने करा दिए हैं यहाँ पर। देखो कितना आसान तरीका से कर दोगे इसे, क्योंकि हमने बहुत करे हैं बच्चों। 25 गुणा के अंक के बाद में 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात 6। वो तरीका तो मैंने बहुत करा दिया है। अब 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, हम इस तरह से करेंगे। 2,20,000 तो 2.2 गुणा हमने क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से समझ में आ रहे होंगे बच्चों। देखो ये क्योंकि हमने ये करा दिए हैं सब ऊपर, अब तो सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखो बच्चों इसे पॉइंट पैसे, चलो मैं पूरा तरीका से करा देता हूँ जिससे बच्चे के और दिक्कत खत्म हो जाए, तो और थोड़ा समय लग जाएगा, कोई नहीं। 0.000, 4 जीरो है 45 गुणा, तो आपको करना है 4.5, एक आ जाएगा। 1 2 3 4 5, एक के पीछे 5 जीरो बराबर 4.5 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5, 10 की घात -5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा आपके। तो बच्चों इसे भी ऐसे कर दोगे आप। एक पहले हमें 25 लिखनी है, ठीक है। हमने यहाँ पॉइंट पहुँचाना, हम लगातार यही कर रहे हैं कि अंक के बाद में पॉइंट खिंचकाया है हमने। 1 2 3, तो एक के पीछे हमें क्या लगा देनी है, 3 जीरो लगा देनी है, बराबर 2.5, 10 की घात -3, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। तो बच्चों 7वें सवाल की ओर, हमें किस तरह से 7वां सवाल करना है। देखो वैसे तो मैं शॉर्टकट में करता हूँ पर लेकिन तरीका समझा रहा हूँ जैसे बच्चे के समझ में बहुत आराम से आ जाए। अब इसका साधारण रूप लिखना है, गुणा 10 की घात 4। तो फिर एक बार फिर बता देता हूँ मैं, ये निम्नलिखित क्योंकि इसे मैं थोड़ा बताऊंगा अच्छे से। जो निम्नलिखित को साधारण संख्या के रूप में लिखो, ये तुम्हारे मानक रूप और वैज्ञानिक संकेत रूप में लिखे हुए हैं। अब ये साधारण रूप में लिखना, जो मैंने अब तक ऊपर कराए थे वो सबने व्यक्त कराए हैं। देखो हम बहुत आराम से साधारण रूप में कर सकते हैं। 2.5 गुणा 10 पे बच्चों 10 है, तो हम कहेंगे 4 घात धनी है, तो हमें एक के पीछे 4 जीरो लगा देनी है। ये मैं लगातार ऊपर से बताता आ रहा हूँ। अब हमने गुणा करी, अब गुणा करते समय पॉइंट को भूल जाएंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे तो 25 में बच्चों 1 2 3 4 जीरो ऐसे आ जाएंगे। के अंक के बाद में पॉइंट है, एक अंक के बाद में पॉइंट है, तो एक अंक के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 25,000, क्योंकि इस पिछली पॉइंट की वैल्यू नहीं होती है। ये इसका आंसर हो गया। चलो अगले सवाल को देखते हैं बच्चों। एक 1.75 गुणा
10 1 के 6 तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों हम गुणा करते समय पॉइंट को भूल जाएंगे। क्या जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा देंगे। क्या अंक के बाद में पॉइंट है, 2 अंकन के बाद में पॉइंट है, तो बेटा हम 2 अंक काट देंगे तो ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट भूल जाते हैं। 1 2 3 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत आराम से समझ में आ रही होगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मैं ये पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। दो बच्चों 1.21 गुणा कितनी है, 10 की घात, 10 की घात कितनी है, माइनस। अगर मैं इसे माइनस को ख़त्म करूँगा तो बच्चों में से 10 की घात 8 कर दूँगा, क्योंकि मैं व्युत्क्रमांक कर दूँगा तो माइनस ख़त्म हो जाता है। ये आप लगातार पढ़ते आ रहे हो, तो बराबर करके 121 गुणा 1/8 है, तो 8 जीरो लगा दूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक मैं कह रहा हूँ समझ में बेटा आ गई होगी आपके। अब मुझे क्या करना है, तो बच्चों के अंक के बाद में पॉइंट मुझे पहुँचाना है, ये बहुत दिक्कत है। जब बच्चों ये 121 है ना, 121 के जीरो होंगे, पॉइंट यहाँ है ना, बस पॉइंट यहाँ ध्यान रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें 8 अंक के बाद में पहुँचाना है यहाँ से। पॉइंट यहाँ ध्यान रखा, यहाँ से पॉइंट एक तो क्या हो गई, 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 अंक के बाद में। देखो बच्चों पॉइंट यहाँ है, हमें लगाना नहीं पॉइंट यहाँ के बाद में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद में पॉइंट लगाना। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ में ना आया होगा तो अगले सवाल से समझ में आ जाएगा। देखो 4.5 गुणा 10 की घात -5, तो मैं इसे 4.5 गुणा 1/10 की घात 5, तो मैं इसे फिर इस तरह से कर सकता हूँ। 4.5 गुणा 1 के पीछे 5 जीरो, 3 और 2 5, ठीक है। तो अब मुझे ये है पॉइंट, अब मुझे लगाना है, ठीक है। यहाँ पॉइंट है, यानी पॉइंट यहाँ है। क्या अंक के बाद में जाएगा, 5 अंक, एक तो क्या है ये, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए बच्चों, ये इसका आंसर है। तो मैं कल्पना कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, सब कल्पना कर रहा हूँ मैं, पूरा मुझे विश्वास है। अगर मैंने पढ़ाया मैथ को समझ में ना आया तो फिर क्या पढ़ाना रहेगा मेरा। ये हो गया बच्चों, देखो इसे देखिए, 2.3 गुणा 10 की घात -7 बराबर 2.3 गुणा, में डायरेक्ट करता हूँ बेटा पलटी मार के, 1 के पीछे 7 जीरो, 3 और 3 6 और 1 7, 7 जीरो। तो बच्चों सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, ये के अंक के बाद में 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के बाद में जाएगी। पॉइंट यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद में ये आएगी, यानी देखो बच्चों एक और इस टाइप का सवाल बचा है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में। बराबर तो 2.5 गुणा 1 के पीछे 4 जीरो, क्योंकि अब तुम्हारी समझ में बात आ जानी चाहिए। तो बच्चों 2.5 4 अंक के बाद में बढ़ाना, एक ये है गई, 2 3 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो बच्चों अब ये है तुम्हारा लास्ट सवाल। देखो ध्यान से करना। एक इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान 9.107 गुणा 10⁻−19 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न के रूप में दशमलव बिंदु 9 जो दशमलव बिंदु है तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे अगर हम इसे साधारण बदलें। चलो मैं इसे बेटा करा ही देता हूँ। है तो हम तो का सीधा कर देंगे और बच्चों को तो समझाना पड़ेगा। देखो मैं बहुत ही आराम से बताऊंगा आपको। ये सवाल इसकी लैंग्वेज क्या कहनी चाहिए। लैंग्वेज ये कहनी चाहिए इसे हम साधारण भिन्न में बदलें। साधारण में ऐसे लिखता हूँ। वो कुछ लगाना पड़ेगा नीचे। दो अच्छा 9.107 गुणा 1 के नीचे क्या जीरो लिखनी है 28 जीरो लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। बात समझ में आ गई होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 27 28 28 जीरो लिख दें। फिर इसके बाद में बच्चों हमें क्या करना है। अब तुम्हें पता है खूब 28 जीरो हैं। अब यहाँ 107। अब हमें 28 अंक के बाद में पॉइंट लगाना क्योंकि पॉइंट यहाँ है। तो बच्चों 28 अंक एक तो ये गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अरे यही तो पूछ रहा हूँ साधारण भिन्न में बदलने यहाँ से और या 9 के बीच में कितनी जीरो हैं तो गिन लो। 27 है। कितनी है 27। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 27। ठीक है आप सीधा लिख लेना 27। या कभी आपसे पूछा जाए तो अगर यहाँ इस तरह से लिखा हो -25 होगा तो 24 जीरो होंगी। अगर 24 होगा तो 23 जीरो होंगी। एक कम हो जाएगी क्योंकि एक कम है इसकी भी अंक तो इसका भी गिना जाता है ना। ओके बाय बाय।